हे गाइस, वेलकम टू एनिमे एक्सप्लेनेशन हिंदी। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेलकम टू डीमन स्कूल के एपिसोड 6 को। एंड एज यूजुअल प्रीवियस वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड 6 को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुलिवन एक डीमन हॉर्स के कैरेज को चला रहा था। सुलिवन कहता है कि उसने इस हॉर्स कैरेज को स्पेशली इरुमा के लिए ऑर्डर किया था ताकि वो इससे स्कूल जा सके, और वो इरुमा को स्कूल छोड़ने के लिए बहुत ही खुश था। कैरेज के अंदर ओपेरा एंड इरुमा बैठे हुए थे, जहाँ पे इरुमा सोचता है कि ऐसे स्कूल जाने से तो वो और भी ज़्यादा स्टैंड आउट करेगा। फिर सुलिवन इरुमा से पूछता है कि उसे ये कैसा लग रहा है, जहाँ पे वो कहता है कि ये ग्रेट है। तभी उसकी नज़र उसकी रिंग के ऊपर पड़ती है, जहाँ पे वो सोचता है कि अभी सब ठीक ठाक होगा क्योंकि ये रिंग उसके ग्रैंडपा के मैजिक से भरा हुआ है। तभी कैरेज के बाहर दो डीमन बातें करते हुए जा रहे थे। उनमें से एक डीमन कहता है कि शायद ह्यूमंस डिलीशियस होंगे, जहाँ पे दूसरा डीमन उससे कहता है कि क्या वो अभी भी ह्यूमंस पे बिलीव करता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जैसे ह्यूमंस के लिए डीमंस सिर्फ कहानी पे एग्जिस्ट करते हैं, वैसा डीमंस के लिए भी ये सेम है। ये सारी बातें इरुमा कैरेज के अंदर से सुन रहा होता है, जहाँ पे वो ठान लेता है कि उसे अभी लो प्रोफाइल पे रहना होगा एंड स्टैंड आउट नहीं करना ताकि वो जिंदा रह सके। इसके बाद इरुमा स्कूल पे एंटर करता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात एलिस से होती है और वो इरुमा के एंट्रेंस से बहुत ही खुश था। इरुमा एलिस से सॉरी कहता है क्योंकि आज वो दोनों एक साथ स्कूल नहीं जा सके। तभी वहाँ पे सुलिवन आता है और इरुमा को एक सेलफोन गिफ्ट करता है, और उसने भी एक सेलफोन लिया था ताकि वो इरुमा के साथ कभी भी बात कर सके। वो कहता है कि अगर इरुमा को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो उसको कॉल कर सकता है। आसपास के सभी डीमंस ये सब देख रहे थे, जहाँ पे इरुमा वहाँ से चुपके से भाग जाता है क्योंकि इससे वो और भी ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा था। इसके बाद इरुमा क्लास में स्टैंड आउट ना करने के बारे में सोच रहा था। कालेगो तभी सभी का अटेंडेंस ले रहा होता है। वो इरुमा का नाम बुलाता है, जहाँ पे इरुमा कोई जवाब नहीं देता है। कालेगो इरुमा के सामने आके कहता है कि आज से वो सभी लोग दूसरे टीचर्स के भी क्लास करेंगे, और वो इरुमा को उसका एटीट्यूड ठीक करने के लिए भी कहता है, जहाँ पे अगर कोई टीचर उनका नाम बुलाए तो उन लोगों को उसका जवाब देना चाहिए। एलिस एंड क्लारा तभी इरुमा के सामने अजीब से मुंह बनाते हैं। ये देख के इरुमा चौंक जाता है और वो पूछता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। एलिस कहता है कि उन लोगों ने देखा सुबह से इरुमा बहुत ही डाउन फील कर रहा था, तो वो और क्लारा इरुमा को चीयर अप करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद एबनॉर्मल क्लास बोटेनिकल टावर पे आते हैं, जहाँ पे वो लोग डीमन बायोलॉजी के ऊपर स्टडी करने वाले थे। तभी एक डीमन खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो इस डीमन बायोलॉजी क्लास की इंचार्ज होती है और उसका नाम होता है स्टोलस सूजी। वो कहती है कि आज से उन लोगों को मैजिक का यूज करके इन फ्लावर्स को ब्लूम करना पड़ेगा। इसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स को दिखाती है कि पहले उन लोगों को एक स्पेशल सीडलिंग के ऊपर अपना हाथ रखना पड़ेगा, और फिर वो एक स्पेल कहती है कुआन कुआन। एंड तभी हम देख पाते हैं कि उस स्पेशल सीडलिंग से एक फूल खिल चुका था। टीचर सूजी कहती है कि ये फ्लावर उन लोगों को उनके मैजिक का शेप दिखाएगी, एंड फिर वो सभी लोगों को ये स्टार्ट करने के लिए कहती है। इसके बाद इरुमा सोच रहा होता है कि उसके पास तो कोई मैजिक नहीं है, जिसकी वजह से वो फूल नहीं खिलने वाला था, और वो इस क्लास को सीरियसली लेने के बारे में सोचता है। तभी इरुमा की नज़र कुछ दूसरे स्टूडेंट के ऊपर पड़ती है। एलिस कहता है कि वो लोग अलग ईयर के टॉप स्टूडेंट्स हैं और अभी फ्रेशमैन रैंक का अनाउंस हुआ है, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे चेक करने आए हैं। वहाँ पे कुछ अलग यूनिफॉर्म वाले स्टूडेंट्स भी थे, जिनको देख के एलिस कहता है कि वो लोग स्टूडेंट्स काउंसिल से है और वो लोग नॉर्मली अंडर क्लासमेट के टावर पे नहीं आते हैं। सभी वहाँ पे बातें कर रहे थे कि स्टूडेंट काउंसिल यहाँ पे क्यों आई है। तभी साबनॉक कहता है कि वो लोग शायद उसको देखने आए हैं क्योंकि वो फ्यूचर डेमन किंग बनने वाला है। फिर साबनॉक अपने मैजिक का यूज़ करता है उस स्पेशल सीडलिंग को ब्लूम करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उसका फ्लावर उसके खुद के फ्लावर पॉट को ही खा रहा था, एंड ये देख के टीचर सूजी उसके फ्लावर को B+ की रेटिंग देती है। इसके बाद एलिस भी अपने मैजिक का यूज़ करके उस स्पेशल सीडलिंग को ब्लूम करता है, और उसका फ्लावर एक बर्निंग फ्लावर होता है। उसका फ्लावर बहुत ही सुंदर होता है, जिसकी वजह से टीचर सूजी उसको A+ की रेटिंग देती है। तभी साबनॉक आके एलिस के फ्लावर के ऊपर पानी डाल देता है, एंड वो कहता है कि सभी फ्लावर्स को पानी की ज़रूरत होती है। ये देख के एलिस बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो साबनॉक के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। इरुमा कहता है कि मैजिक के भी दूसरे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जहाँ पे टीचर सूजी उसके जवाब में हाँ कहती है। तभी वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके एक प्लांट को बहुत ही बड़ा कर देती है और साबनॉक एंड एलिस की फाइट आसानी से रोक देती है, और वो उन दोनों की फाइट क्लास खत्म होने तक रोकने के लिए कहती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, एंड उन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उन लोगों का फ्लावर ब्लूम करता है। ये देख के इरुमा कहता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि सभी के फ्लावर कितने अलग हैं। तभी इरुमा क्लारा के फ्लावर की तरफ देखता है, जहाँ पे उसका फ्लावर बहुत ही अजीब होता है, और वो तभी अपनी फ्लावर इरुमा से छुपा लेती है। इसके बाद इरुमा सोच रहा होता है कि अगर उसके पास मैजिक होता तो वो एक वार्म एंड फ्लफी टाइप का फ्लावर ब्लूम करता, एंड तभी वो साकुरा ट्रीज के बारे में सोच रहा होता है।
फिर वो कुआन कुआन मैजिक वर्ड को यूज करता है जहाँ पे पहले तो कुछ नहीं होता, फिर अचानक उसका रिंग ग्लो करने लगता है, फिर पूरा बोटानिकल टावर रोशनी से भरने लगता है। तभी सुलिवन इरुमा को कॉल करता है जहाँ पे वो बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि ये उसके ग्रैंडसन के साथ फर्स्ट कॉल था। फिर वो कहता है कि वो एक चीज बताना भूल गया था कि पहले उसने इरुमा के रिंग को अपने मैजिक से लोड किया था, जिसकी वजह से अब इरुमा भी मैजिक यूज कर सकता है। पर सुलिवन कहता है कि उसे अभी मैजिक यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने अभी तक मैजिक का आउटपुट एडजस्ट नहीं किया है और अगर उसने मैजिक केयरलेसली यूज किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तभी सुलिवन का फोन कट जाता है एंड ओपेरा उसको विंडो के पास आके देखने को कहता है और वो दोनों ये देख के बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं जहाँ पे एक बहुत ही सुंदर साकुरा ट्री ब्लूम कर रहा था। तभी इरुमा पेड़ से लटकते हुए कहता है कि सुलिवन को ये पहले बताना चाहिए था। फिर एक डीमन लड़की जिसका नाम आमेरी होता है वो भी इस ट्री को अपने रूम के विंडो से देख रही थी और वो कहती है कि ये फ्लावर सिर्फ ह्यूमन वर्ल्ड पे ही एग्जिस्ट करता है। फिर हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक बुक है जहाँ पे वो इरुमा को ह्यूमन होने के लिए सस्पेक्ट कर रही थी और वो कहती है कि अब उसको इरुमा के साथ एक बार बात करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि डीमन स्कूल ऑफ बेबिलियस जहाँ पे टोटल 6 ईयर होते हैं और इस स्कूल में टोटल 666 स्टूडेंट रहते हैं और जो लोग इस स्कूल के ऑर्डर को मेंटेन करते हैं उन लोगों को स्टूडेंट काउंसिल कहा जाता है एंड आमेरी इस स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट थी। तभी तो स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर आमिर से कहते हैं कि सभी लोग उस ट्री को उसके रेयर कलर एंड ब्यूटी के लिए प्रेज कर रहे हैं एंड उस ट्री को देखने के लिए सभी लोग वहाँ पे जमा हो रहे थे। फिर स्टूडेंट काउंसिल का एक मेंबर पूछता है कि क्या आमेरी अभी भी ह्यूमंस पे विश्वास करती है, जहाँ पे दूसरा मेंबर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ह्यूमन सिर्फ अंधविश्वास है। पर आमेरी सोच रही होती है कि ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ कुछ हाई रैंकिंग डीमंस को ही पता है कि एंशिएंट टाइम से ह्यूमंस एंड डीमंस कॉन्टैक्ट फॉर्म करते आए हुए हैं जो कि उनके डिजायर से जुड़ा हुआ होता है और उसके पास एक हिपोथेसिस है जिसकी वजह से उसको लगता है कि इरुमा एक ह्यूमन है। इसके बाद वो अकेले स्टूडेंट काउंसिल के रूम पे आती है। वो कहती है कि उसके पास सॉलिड प्रूफ है कि ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं। फिर वो अपने मैजिक की मदद से एक सीक्रेट रूम के दरवाजे को खोलती है। फिर वो उस रूम के अंदर जाके एक बुक शेल्फ से एक बुक को निकालती है। वो इसको फॉरबिडन बुक कहती है जिसमें ह्यूमन वर्ल्ड्स के बारे में कुछ लिखा हुआ था, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये एक रोमांटिक मांगा बुक थी एंड आमेरी को वहाँ पे लिखे हुए कोई भी वर्ड समझ नहीं आ रहे थे पर वो उसको पढ़ने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। इसके बाद इरुमा को दिखाया जाता है जो कि बोटानिकल टावर की सफाई कर रहा होता है। तभी टीचर सुजी आके उसको थैंक यू कहती है। वो कहती है कि इरुमा का फ्लावर बहुत ही सुंदर है और ये बोटानिकल टावर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसके बाद इरुमा एलिस एंड क्लारा से मिलता है जहाँ पे वो उन दोनों को पहले घर चले जाने के लिए कहता है। क्लीनिंग के बाद इरुमा सभी टूल्स को रखने के लिए जा रहा था एंड आमेरी भी दूसरी तरफ से स्टूडेंट काउंसिल के रूम से वापस आ रही थी। वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और आमेरी गिर जाती है। तभी आमेरी को एक मांगा का सीन याद आता है जो कि इस मूवमेंट से मैच करता था। वो इरुमा से उसके नाम के बारे में पूछती है जहाँ पे इरुमा अपना नाम बताता है। तभी वो सोचती है कि ये तो वही है जिसने फेमिलियर की जगह एक डीमंस को समन किया है एंड उसका रैंक भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है और उसने एक ट्री भी बनाया है जो नेदरवर्ल्ड पे एग्जिस्ट नहीं करता। एंड आमेरी सोचती है कि अभी इरुमा उससे धक्का खा के उसको उसके प्यार में गिराना चाहता है और वो कहती है कि इरुमा डेफिनेटली ह्यूमन है एंड एपिसोड 6 की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो आप सबसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।